हम मनुष्यों के भाग्य से भी हमारा भाग्य गया गुजरा, क्योंकि स्वर्ग में हमको अमृत तो मिल जाता है, लेकिन यहां कथामृत सुलभ नहीं है। कथामृत पीना है तो धरती पर मनुष्यों को ही सुलभ है। सोचो हम कितने किस्मत वाले हैं। हाँ, इसलिए मेरे भाई बहन, धरती पर रह करके देवता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य बन जाएं, हमारे लिए यही पूर्णता। कई लोग यहां भी बन करके देवताओं की तरह चेष्टा करते हैं। देवता तो एक न एक दिन हो ही जाओगे, बगैर प्रयास किए हो जाओगे, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सब जो भी धरती पर हैं, एक न एक दिन सबको देवता होना है। अब पूछो कैसे? मर जाने के बाद हमारे नाम के आगे क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय। हाँ, और स्वर्ग में कौन रहता है? देवता तो सबको होना ही है। कोई कितना भी पापी हो, कोई नरकीय नहीं लिखता है। हाँ, कभी आपने देखा कि नरकीय दादाजी? सब स्वर्गीय। पापी से पापी भी चला जाता है तो सब स्वर्गीय। तो देवता तो एक न एक दिन होना ही है प्यारे। हाँ, हम मनुष्य बने हैं। देवताओं से हमारी किस्मत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि स्वर्ग में सुधा है, कथा सुधा नहीं। कथा सुधा वसुधा पर है, धरती पर है, और उसमें भी जिसने पुण्य किया है उसके लिए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर भगवत कृपा के कथा कहां मिलती है। अब देखो ना, इटावा कोई इतना ही बड़ा है क्या? ये सावित्री शीत गृह के इस प्रांगण में आ जाए, इतना बड़ा थोड़ी इटावा है, बहुत बड़ा है। और हर कोई आज प्रथम दिन नहीं आ पाए। हाँ, ये प्रमाण है कि कथा में यहां वही आते हैं जिसको डायरेक्ट परमात्मा कृपा करके बुलाते हैं, वही आ पाते हैं, बाकी कौन आ पाता है? जिस पर प्रभु की कृपा है वही पहुंच पाते हैं। हाँ, चुनाव के समय जब हम लोग किसी को चुनते हैं, जनता किसी को इलेक्ट करती है, चुनती है, तो विधानसभा में या लोकसभा में जाकर बैठते हैं। हाँ, लेकिन सत्संग सभा में कौन चुनता है? यहां इलेक्शन नहीं होता है, यहां सिलेक्शन होता है। परमात्मा डायरेक्ट जिसको सिलेक्ट करे वो सत्संग सभा में आकर बैठते हैं। अंतर है प्रभु की कृपा में। हम सब पर परमात्मा की कृपा हुई है, तभी हम बैठ पाए। हाँ, वरना तो गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी के जंजालों से निकलकर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। देवताओं को भगा दिया, नहीं पिलाया। देवता मुंह लटका करके चले आए। ब्रह्मा से कहने लगे, महाराज आखिर इस भागवत में क्या है ऐसा? ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, 7 दिन के बाद ही पता चलेगा। और 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित के लिए विमान आया और राजा परीक्षित उस विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए, तब ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ। और ब्रह्मा जी तराजू लेकर के बैठे ग्रंथ को तौलने के लिए कि देखो भागवत में ऐसा क्या है। दुनिया के तमाम शास्त्र एक तरफ रख दिए और भागवत को एक तरफ रख दिया गया। लघुन्यनानि जातानि गौरवेण इदम महत्। भागवत सभी ग्रंथों के आगे वजनदार निकला, बाकी दुनिया के सभी ग्रंथ हल्के हो गए। ये तो नारद ने कृपा किया मेरे भाई बहन। सनत कुमारों से उन्होंने कथा सुनी और जन जन में इसका प्रचार कर दिया, वरना तो भागवत जी की महिमा से हम सभी जीव अनभिज्ञ रह जाते। शौनक ने कहा, महाराज एक मिनट, अभी अभी आपने कहा कि नारद ने कथा सुनी, तो नारद को कथा सुनने की क्या जरूरत? हाँ, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। महाराज नारद ने क्यों सुनी कथा? और फिर दूसरी बात, नारद तो हमेशा घूमते रहते हैं, उनको श्राप भी लगा है कि 2 घड़ी से कहीं ज्यादा रुक गए ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर भला नारद को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? महाराज क्यों सुनी कथा उन्होंने?
तब सूत जी ने वो कथा भी बताई। एकदा ही विशालायम, एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार सनकादिक ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई बद्रीनाथ में, बद्रिक आश्रम में अपने आश्रम से घूमने निकले। सोचा था कि आज कोई सुनाने वाला मिलेगा तो हम भगवान की कथा सुनेंगे, कोई सुनने वाला मिलेगा तो हम सुनाएंगे, और कोई नहीं मिलेगा तो हम स्मरण करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति का क्रम यही है कि पहले सुनो, कोई सुनने वाला मिले तो फिर कीर्तनम गाओ, और जब दोनों ही ना मिले तब स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। निकले ही थे सनत कुमार और मिल गए नारद जी। ददृशुः तत्र नारदम, नारद जी दिखाई पड़े, लेकिन नारद जी बड़े उदास लग रहे थे आज। आज वो चेहरे पर खुशी नहीं थी, वरना तो नारद जी जब भी मिलते हैं तो नारायण नारायण करते मिलते हैं। आज बड़े उदास चुपचाप बैठे थे नारद जी। तो गए पास में और पूछा, कथम ब्रह्मन् दिनमुखः कुतश्चिंतातरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। महाराज आप क्यों उदास हैं? भगवान के दास होकर के इतने उदास, अच्छे नहीं लग रहे हो महाराज, क्या बात है? नारद की आंख में अश्रु आ गए। नारद ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मैंने अपने पिता से धरती की बड़ी महिमा सुनी थी कि धरती बहुत अच्छी है, अनेकानेक तीर्थ हैं धरती पर, अनेकानेक संतजन हैं धरती पर, और इसलिए एक बार मैं धरती पर विचरण करने गया और पूरे धरती पर मैं भ्रमण किया, लेकिन जहां जहां मैं गया ना, चारों तरफ मुझे अशांति दिखाई दी। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सब जगह मैं गया, हरिद्वार, पुष्कर, तीर्थराज, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हर जगह मैं गया, श्रीरंगम, सेतुबंधम, रामेश्वरम, सब जगह गया, लेकिन नापश्यम कुत्रचित् चरमः मनः संतोषकारकम। कहीं भी मेरे मन को संतोष मिल पाए ऐसा वातावरण नहीं दिखा। चारों तरफ अशांति, असंतोष, और मैंने लोगों को देखा तो आहा, समझ लिया मैंने कि कलिना अधर्म मित्रेण अधर्यम वादिताधुना। इस वक्त कलयुग आ चुका है, अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ धरती पर विचरण कर रहा है, और कली के प्रभाव के कारण लोगों के संस्कार विदा हो गए। उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषण। कलयुग के लोग अपने पेट भरने को ही पुरुषार्थ समझ लिए। किसी को कहो कि भाई चलो मंदिर चलते हैं, तीर्थ चलते हैं, कथा में चलते हैं, तो लोग तुरंत के अरे भैया हमारा पेट भर जाए, बस यही कथा। हाँ, बच्चों का पेट भर लूं, यही कथा। ऐसी बेरुखी से जवाब देते हैं। हाँ, पेट भरना ही जीवन है तो ये काम तो गधा भी करता है। हाँ, गधे तो नहीं है हम, मनुष्य हैं, ये काम तो गधा भी करता है, खाता है और पड़ा रहता है। हाँ, ये मानव जीवन नहीं। उदरम भरणो जीवा वरा का कूटवा। लोग अपने उदर भरने को ही पुरुषार्थ मानकर बैठ गए, और लोगों की वाणी तो ऐसी हो गई, आहा, वाणी नहीं बाण होती है, बाण। हाँ, इतने जहर बोलते हैं लोग। कोई हंस रहा हो चुपचाप और आप उसको जाकर पूछ लो, क्यों भैया बड़े हंस रहे हो, तो ऐसा जवाब देता है, इरादा क्या है, रोने लग जाऊं? ऐसा जवाब देता है कि बाण होता है, सिर्फ बाणी नहीं। नारद ने कहा, महाराज मैंने लोगों को देखा, और आगे बढ़ा। मंदाह समंदमतियो मंद भाग्याह्यो उपद्रुताः। लोगों को देखा कि लोग बड़े आलसी हो गए हैं कलयुग में।
काम धाम कुछ करना चाहते नहीं है। पान की गुमटी पर बैठे बैठे बस सरकारों की निंदा करते रहते हैं।